के इस कल्याणकारी युग में कलयुग की सारी हदों को पार कर कर और चलती हुई निज धाम में बाबा को छूकर अपने दिल के सारे स्पंदन बाबा के सामने रख देती। बिन कहे सब कुछ जानने वाला मेरा मीठा बाबा मेरे दिल की पुकार सुनकर आ रहा है नीचे की ओर। आत्मा और परमात्मा दोनों ही अवतरित हो रहे हैं। मैं अपने ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण तन में और वो निराकार ब्रह्मा बाबा के तन में हिस्ट्री हॉल में फिर से नदी और सागर का मिलन, फिर से एक दूसरे के लिए सब कुछ लुटाने के लिए, कुर्बान करने के लिए हम तैयार है। मेरे मीठे बाबा का बहुत 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 दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बाबा 14/5/2025 के महावाक्य हैं। तो मुरली के जब हम पढ़ रहे थे तो देखा तो मुरली को अलग अलग सेक्शन में बांटा है ना। जब बाबा पहले ही समझा रहे हैं तो सबसे पहला सेक्शन बाबा ने समझाया संगम युग। संगम से शुरू किया, प्रश्नोत्तर तक संगम तक समझाया बाबा ने। फिर दूसरा सेक्शन शुरू हुआ, अपना देश पराया देश। फिर थर्ड सेक्शन शुरू हुआ ज्ञान और योग का। फिर शुरू हुआ कर्म बंधन का, कर्म संबंध का, है ना। और फिर बाबा ने आगाह किया। फिर बाबा ने सेवा के लिए कुछ बातें बताई। फिर आगाह किया, सावधान किया कि अब समय बहुत कम है, लास्ट चांस है ना। फिर बाबा ने धारणा के लिए बातें बताई है, चार्ट रखो, है ना। तो कितनी सारी बातें बाबा ऐसे मुरली में अलग अलग तरीके से लेकर आ रहे हैं। बाबा ने फिर होमवर्क भी दिया। बाबा ने ये भी डायरेक्शन दी, हमें अंधों की लाठी बनना है ना। कितनी सारी बातें हैं देखो। बाबा हमें कैसे झरमय चुप से दूर करने के लिए अपने आप को, हाँ, इन सब विकर्मों से बचाने के लिए कर्मों की गुह्य गति भी बता रहे हैं। तो बहुत ही रमणीकता से बाबा ने आज मुरली स्टार्ट की है। बहुत जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे बहुत अच्छा फील हो रहा था। इतना ताकतवर फील हो रहा था कि कितना उच्चा ज्ञान भगवान किस तरीके से दे रहा है। इसको कहते हैं टीचर, है ना, रोज कुछ न कुछ नवीनता लाकर। तो बाबा ने कहा देखो मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, अभी तुम संगम पर हो और तुम्हें पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है, क्योंकि पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तोड़ना है, लेकिन क्यों? उसका रीजन दिया, क्योंकि अब खत्म होनी है। अब यहाँ तोड़ेंगे तो क्या होगा, अभी यहाँ जोड़ेंगे तो दुखी होंगे ना। इतने समय, इतने सालों, इतने जन्म तो जोड़ा, क्या मिला हमें? कुछ भी तो नहीं। अब जोड़कर क्या मिल जाएगा जो अब तक नहीं मिला? सिंपल सी बात है। इतने जन्मों में जो नहीं मिला वो अब क्या मिलने वाला है हमें? संबंधों से, वस्तुओं से, वैभव से क्या मिलने वाला? नहीं मिलने वाला। जिसे बाबा कहते हैं ना, देह और देह के सारे पदार्थों से, संबंधों से, हर बात से डिटैच हो। सिर्फ संबंध नहीं कहते, कई बार पदार्थ कहते हैं, चीज वस्तु कहते हैं, कई बार बाबा अलग अलग तरीके से कहते हैं, बस इन सब से डिटैच हो जाओ, है ना। फिर प्रश्न पूछा, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? तो एक तो पढ़ाई तो है ही, संगम की विशेषता है, पढ़ते यहाँ है, प्रारब्ध भविष्य में पाते हैं। तो बहुत सारी संगम की विशेषता है जो आज की वाणी में नहीं है ना। ऐसी वाली विशेषताएं बताएं जो आज की वाणी में नहीं है। ऐसी विशेषता कौन बताए? हम्म। संगम की विशेषताओं तो ढेर की ढेर है ना। कितनी चाहे उतनी हम बोल सकते हैं। इतना, क्योंकि बाबा ने बीच में मुरलियां चलाई 2-3, है ना, कि भाई कुछ याद नहीं रखो, लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है और मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ, बस इतना ही याद रखो तो भी बेड़ा पार है। तो समय, संगम क्या बता रहा है? संगम बता रहा है कि भाई कौन सा समय चल रहा है। संगम हमें बता रहा है कि किसको छोड़ना है। संगम हमें बता रहा है कि किसको धारण करना है, क्या बनना है। संगम इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। बताएं और जो मुरली में नहीं है ऐसी विशेषताएं। नीलिमा में क्या कह रहे थे, बताओ। सबसे पहला तो बाप खुद हमें पढ़ाने आते हैं। ये हमें बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात की।
ये विशेषता और है। कोई नहीं जानता। हम्म, संगम की विशेषता, संगम की विशेषता क्या है? तो भगवान खुद पढ़ाने आते हैं। जी। और और हमें मनुष्य से देवता बनाने की ये पढ़ाई है, जो आगे 21 जन्म तक हमें काम आएगी। और और प्रैक्टिकल बातें बाबा वापस ने हमें वो। तीसरा नेत्र दिया है देखने का, जिससे हम त्रिकालदर्शी है, तीनों लोकों का ज्ञान हम जान सकते हैं। ओम शांति। और और कोई कुछ कहना चाहेगा? कितनी सारी बात है ना संगम की। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो ना कितना परिवर्तन है संगम पर आकर। एक तो बाबा पुरानी हमें दुनिया। अमृत वेले स्वयं जगाते हैं। हम्म, देखो महसूसता वाली बात है। ये सारी इंफॉर्मेशन है, हम जो अभी बोले सब सही है, एकदम परफेक्ट है। कि भगवान का पढ़ाना, बाबा रोज ही उस पर मुरली चलाते हैं। एक बार तो कहते हैं बस इतना ही याद रखो कि कौन पढ़ाने आया है बच्चे, भगवान पढ़ा रहा है। कोई जैसी तैसी बात तो है नहीं, है ना? लेकिन फिर भी जब अपने दिल को पूछो कि मेरे में क्या परिवर्तन आया जब मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गई, मैं संगम पर आ गई। अभी देखो पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है, चारों ओर हाहाकार है, चारों ओर भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार इतना हो चुका है। और अभी ये देखो अपने भारत पाकिस्तान की जो तंग वातावरण को हम देख रहे हैं, कैसे कैसे किस्से हो रहे हैं। तो सब इतने चिंतित हैं। और आप देखो तो पूरा दिन न्यूज चैनल सबके मोबाइल में, हाँ टीवी में न्यूज चैनल ही चलती रहती है और कुछ होता ही नहीं है। इतना मतलब सबको जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और हम यहाँ बैठे हमें सब कुछ इन एडवांस पता है कि क्या होने वाला है। वो इतनी चिंताओं में है और हम एकदम निश्चिंत होकर घर में आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक देखो उनकी दशा और देखो अपनी, है ना? कंपेयर करो, ऐसे महसूसता वाली पॉइंट बताओ। इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, जो दिल ने महसूस किया ना, ऐसी कोई पॉइंट बताए, बताए कोई। यदि पहले युद्ध छिड़ता था तो हमें डर लगता था कि हमारा क्या होगा, हमारा सबका क्या होगा, देश का क्या होगा। पर अब इतनी समझ आ गई है, ऐसी दृष्टि आ गई है कि ये तो आज नहीं तो कल होना ही है। तो हम उसे साक्षी दृष्टा बन के देख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी सच और झूठ का भी यहाँ पता चला हमें ना, बाबा ने संगम पर आकर सच और झूठ बताया है ना। इतने टाइम तक हम झूठ में ही मस्त रह रहे थे, झूठ से ही हमारा काम चल रहा था, झूठ को ही सत्य मान रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाबा ने आकर यहाँ हमारा, हमें उस झूठ से निकाल दिया। और जो बाबा का गायन है ना सत्यम शिवम, तो वो कल्याणकारी चीज भी बताई हमें और सत्य तक भी पहुंचाया। तो मुझे तो यही महसूस हुआ, मैं ये महसूस करती हूँ मैं हर पल, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भले कितनी भी परिस्थितियां आ रही हो, कितना भी पेपर आ रहे हो, लेकिन मैं सत्य की नाव में बैठी हूँ। तो जैसा आज बाबा ने मुरली में कहा है ना कि वह यहाँ भी है बाबा, है ना। और दूसरी बात बाबा ने आज ही मुरली में कहा था कि कांटों से फूल, है ना। आज तक दुनिया में कभी नहीं देखा कि कांटा भी फूल बनता होगा, है ना। लेकिन बाबा ने जो ये बताया ना, ये चीजें मैं बहुत अनुभव करती हूँ सच में। हम पहले कितने कांटे थे, पहले अभी भी हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन उससे पहले तो टू मच, मतलब सोच नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर क्या क्या नहीं होगा। तो मुझे महसूस हुआ कि जो बाबा कहते हैं ना कांटों से फूल, और हम स्थूल में देखें, क्या कभी किसी कांटे को फूल बनते देखा है क्या? नहीं ना। तो ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे कि बाबा काटो, हम काटे और हमें फूल बनाने आया है ना। तो एक तो मुझे ये अनुभव महसूस बहुत होता है कि मैं सच में सच की नाव पर अभी चलने लगी हूँ, बाकी पहले पता नहीं था। झूठ भी बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, झूठ के रास्ते पे चल रहे हैं तो चल रहे हैं। तो ये मुझे बहुत महसूस हुआ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, जी बोलो। आप बोलो बोलो। ओम शांति। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान की डायरी में मेरा नाम है, उस लिस्ट में मेरा नाम है जो भगवान के हाथ में मेरी डायरी है। तो भगवान की डायरी में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी ऐसा नामुमकिन कार्य नहीं है, नामुमकिन चीज नहीं है ना। वो हर कदम में, हर हर चीज में उसके लिए असंभव भी संभव है। तो उस लिस्ट में मेरा नाम भी है और उस लिस्ट में वो भी है जो कुछ भी असंभव नहीं है।
तो बस वो कभी कभी सोच के मुझे खुशी होती है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर कदम पे सफलता, हर कदम पे खुशियों का सागर मेरे साथ है, सफलता का सागर मेरे साथ है, हर प्राप्ति का सागर मेरे साथ है। तो कहाँ भी मैं असफल नहीं हो सकती। ओम शांति। ये होती है महसूसता है। ऐसे जब भी बाबा कोई भी प्रश्न पूछता है, बाबा के प्रश्न बहुत पावरफुल होता है, तो बाबा एक दो पॉइंट बताते हैं, सॉरी, उस पर चिंतन कर कर आगे बढ़ने का काम हमारा होता है। उस पॉइंट को अपना अनुभव बनाने का काम हमारा खुद का होता है ना। तो टीचर पढ़ाएंगे, सेंटर पर भी चर्चा होगी, लेकिन डेप्थ में नहीं होती, लेकिन हमें उसकी डेप्थ में जाना होता है, क्योंकि बाबा एसेंस देता है। कितनी प्यारी प्यारी बातें निकल कर आ रही है ना, कि देखो बाबा संगम पर हमें क्या क्या दे रहा है, संगम की विशेषताएं कितनी हैं। तो संगम के युग को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो यहाँ पढ़ते हो, और प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता ही नहीं। हम गीत है दूर देश का रहने वाला। बाबा ने फिर यहाँ देखो जो पूरा टॉपिक उठाया, अपना देश पराया देश, मतलब इतना बाबा ने गोल गोल घुमा घुमा कर वो पॉइंट बताई है। हाँ, इतने प्रश्न पूछे बाबा ने कि हम सेंटर पर जब ये आज में हम थे, तो जब पूछ रहे थे तो किसी के जवाब निकल ही नहीं रहे थे। इतनी इजी बात, कितनी इजी बात है ना, वो आ रहा है यहाँ और अपने देश को छोड़कर इधर आता है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन इसी बात को, हाँ, वो रोज की बात को बाबा ने इतनी रमणीक तरीके से आज यहाँ एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से बाबा ने बताया है। तो ये चिंतन का टॉपिक बाबा ने छोड़ दिया है ना। तो बाबा दूर देश से आता है, क्यों आता है? तो क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? बाबा ने पूछा। रावण का परदेश कौन सा है? एक एक प्रश्न, हमने तो एक दो ही लिखे हैं, बाकी बहुत सारे आप सबने पढ़े होंगे। हाँ, तो उनका अपना देश नहीं तो इस देश में आना पड़े। और रावण का परदेश कौन सा है? तो राम राज्य में कभी रावण आता नहीं है, और बाप को रावण के देश में आना पड़ता है ना। बाबा को रावण के देश में आना पड़ता है, रावण कभी बाप के देश में नहीं आएगा। फिर बाबा ने बताया क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है, वह आते हैं संगम पर, जो राम का भी है और रावण का भी देश है। क्या कह रहे हैं? संगम राम का भी देश है और रावण का भी देश है। लेकिन बाबा ने फिर आगे भी ये भी बताया, इस किनारे राम का और उस किनारे रावण का। वैसे देखा जाए तो फिर संगम पर रावण कहा, हम तो निकल गए ना रावण की नगरी से, लेकिन हमारा लंगर उठा है, हम बीच में है कि भैया के साथ सत्य की नाव में बैठे हैं। उस पार क्या है? सत्यता है, और इस पार क्या है? झूठ है, नरक है। तो बाबा ने कहा इस किनारे राम है, उस किनारे रावण है। तुम भी ना इस तरफ ना उस तरफ हो, तुम कहाँ हो? बीच में। तो अपने को संगम पर समझना चाहिए, बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना है। तो ये कितनी प्यारी बात, और कितने प्यारे तरीके से बाबा ने, हमें बहुत अच्छा लगा ये बाबा ने आज जो देश के लिए पूरा समझाया है ना, बहुत भिन्न तरीके से समझाया है बाबा ने, बहुत ही अच्छा है। नहीं, बाबा का देश, बाबा ने कहा आगे कि देश तो बाबा का क्या है? सत्युग। लेकिन वो अपने देश में नहीं आ रहा। आज बाबा ने अपने इस सत्युग को भी अपना देश कहा, लेकिन क्या कहा कि बच्चे आएंगे, बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापित होती है, बाबा नहीं आता है वहां। हम्म? तो आगे बाबा कहते हैं कि भैया आया हुआ है, अभी हम जा रहे हैं। हाँ? योग से कैसे जा रहे हैं? योग से। तो योग के लिए भी ज्ञान है और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। ये सेकंड सेक्शन जो बाबा ने समझाया, बहुत अच्छी, ये भी बहुत चिंतन वाली पॉइंट रही, बहुत ही अच्छी, कि योग के लिए ज्ञान है। तो पहले क्या है? ज्ञान। जो जो अभी सब बता रहे थे ना, कि हम क्या बता रहे थे? इंफॉर्मेशन थी भाई, मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, अब मेरे 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, मैं पवित्र थी, मैं फिर से बनने वाली हूँ। ये सब क्या है? ज्ञान है। जब ज्ञान लिया तो पहले हमने, पहला दिन में हमें पता चला कि मैं एक आत्मा हूँ, हमें ज्ञान मिला। तो बाबा कहना क्या चाहता है? अगर योग करना है तो भी ज्ञान चाहिए। अच्छा, अभी हमें पता चला कि मैं परम धाम निवासी हूँ, लेकिन मैं आत्मा अपने आप को फील कर रही हूँ कि इस तन को छोड़कर मैं चली गई परम धाम में। तो वो क्या हो गया? योग हो गया। मुझे पता है कि मैंने पूरे 84 जन्म का चक्र घुमाया, मैं पूरे 84 जन्म लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आत्मा स्वयं को इस भाल पर चमकता हुआ सितारा देखती हुई अनादि से पूरा चक्र घुमा रही हूँ बार बार, और अपने आप को, अपने चित्र को उसमें देख रही हूँ कि ना मैं थी। वो हो गया योग। तो ज्ञान और योग कितनी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों कैसे नदी के दो किनारे साथ साथ चल रहे हैं। हाँ?
हमारी दो आंखें जैसे एक के बिना भी ना चले, ऐसे दो आंखों की तरह साथ साथ चल रहे हैं, दो हाथ की तरह साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे किनारे जो मिलते नहीं लेकिन एक दूसरे के बिना चलते भी नहीं है। जब आपने ज्ञान और योग के बारे में कहा कि योग तो करना है, योग मुख्य बात है, लेकिन मुख्य बात के लिए भी मुख्य बात क्या है? ज्ञान। तो इसको बराबर समझो, योग क्या है और ज्ञान क्यों बाबा को आज ऐसा कहना पड़ा, कि कहीं ना कहीं बच्चे ठीक से समझ नहीं पाए हैं। तो योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। अब कोई बोले मैं मुरली क्लास में ना जाऊं, हाँ मैं कुछ भी ना करूं, है ना। एक एक ऐसी आत्मा थी हमारे ग्रुप में ही थी शायद, हाँ। तो उन आत्मा का ऐसा था कि वो है ना योग योग ही करती रहती। हाँ, योग योग योग, वो ना मुरली क्लास में जाए, ना मुरली पढ़े, ना मुरली रिवीजन करे, ज्ञान का कोई हाँ उसमें इंटरेस्ट नहीं, और पूरा दिन योग। तो एक दिन ऐसा आ गया कि उस आत्मा का माइंड एकदम डल हो गया। वैसे योग से शक्तियां बढ़ती हैं, लेकिन जब उसमें ज्ञान का जौहर भरता है तब, ज्ञान से उसको पॉलिश करना पड़ता है तब। बिना ज्ञान के योग कुछ भी नहीं है, बुद्धि का विलास है और कुछ भी नहीं है। और बुद्धि का विलास मतलब क्या? बुद्धि को डल कर देना। अब घंटों घंटों तक बैठे रहो कमरे में, बाबा के 8 घंटे बैठ जाओ चलो, लेकिन उस दिन मुरली ना पढ़ो आप। इसलिए तो हाँ, यहाँ ऐसा है कि रोज ही मुरली पढ़ाई जाती है, रोज ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि ये जब तक पॉलिश नहीं होगा हमारी बुद्धि, हाँ, हमारी बुद्धि के तर्कस में जब तक ज्ञान नहीं होगा वहां से बाहर निकलेगा नहीं, योग लगेगा ही नहीं। इसलिए योग के लिए ज्ञान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बाबा ने बहुत अच्छा एक पहलू बताया हमें। पता ही है, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से आज समझाया है। ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, अपने को आत्मा समझो, तो ये भी तो ज्ञान है वैसे देखा जाए तो। बाबा ने कहा तो इस पर योग करो। जब मैं अपने आप को देख रही हूँ सितारा चमकता, फील कर रही हूँ अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके, नहीं वाह एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वाह मैं कैसी आत्मा हूँ। और जब मैं फीलिंग में आ रही हूँ ना तो मैं योग में हूँ, और जब मैं खाली सोच रही हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ तो मैं योग में नहीं हूँ। समझ रहे हो? तो ज्ञान अर्थात समझानी। यहाँ फिर तीसरा सेक्शन जो बाबा बता रहे हैं, हाँ, यहाँ कर्म बंधन है। ओम ओम शांति। जी। जो ज्ञान को विजुलाइज करे वो योग कहलाता है। ऐसा ही हो। विजुलाइज भी करना है, फील भी करना है। हाँ सपोज फील मैंने भी, हाँ, हाँ विजुलाइज करके फील करना, हाँ फील सही है। करना है, अनुभूति नहीं हुई तो योग नहीं। सपोज मैं आत्मा यहाँ से कहीं हाँ परम धाम में चली गई, परम धाम में बाबा को छूकर बैठी हूँ, बाबा के पास बस ऐठे, लेकिन मुझे फील नहीं है कि वाह 5,000 साल के बाद बाबा मिला है, वाह मेरा माशूक है, वाह मेरा बाबा सर्व संबंधों की सेकंड, वाह मेरा बाबा मुझे कितना प्यार करता है, कितना सम्मान देता है। ये होता है फील करना, है ना। हम्म तो ज्ञान से हम्म। चले गए, फिर ज्ञान तो है कि जाना है, गए बुद्धि से चले भी गए, लेकिन वहां जाकर उसको फील किया तो वो जो योग में ऐसे परिवर्तित हो जाता है। जो ऐसे ही बोल देते हैं तो योग नहीं कहलाता। नहीं, कई आत्माएं ना बाबा 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 करती रहती है, लेकिन देखो हाँ जी धारणा में हाँ। कच्ची, हाँ होता है ना, बहुत हाँ जी धारणा हाँ। में कच्ची होती है क्योंकि फील नहीं करती है। इसीलिए हम्म। तो सदा एक ही बात कहते हैं हम तो, बस महसूस ताकि शक्ति क्योंकि अपनी हमें भी महसूस पहले कर। फील नहीं होता था शुरू शुरू में हवा में। किसी को नहीं होता, आपको नहीं, किसी को नहीं होता। अब रियलाइज तब होता अब है जब समझते हैं, हाँ बस बस। है ना। सही। जब समझ आती है, बाबा ने कहा ना ज्ञान क्या है? समझानी है। ज्ञान अर्थात समझानी। अब समझानी मतलब कि मैं आत्मा समझ रही हूँ, अरे वाह बाबा भगवान भोलेनाथ जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, उसने मुझे चुन लिया। फिर अपने आप को देखते, हम्म अरे मैं तो क्या इस लायक ही नहीं थी और बाबा ने मुझे ऐसा बना दिया। वो फीलिंग आ गई, वो हम्म अंतर मन तक वो बात चली गई, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य। फीलिंग आती है ना, फिर वो योग बन जाता है, वो मोहब्बत बन जाती है। पहले हम मेहनत करते थे, सभी आत्माएं पहले क्या करती थी? मेहनत, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब हम धीरे धीरे उसको फीलिंग में ला रहे हैं, उसको रियलाइज कर रहे हैं। जितना रियलाइजेशन पावर हमारी बढ़ती जाती है उतना ही हमारा योग अच्छा होता जा रहा है। ये सब अपने आप में चेक करना, है ना। महसूसता की शक्ति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, परिवर्तन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक पॉइंट। फिर कर्म बंधन कर्म संबंध के बारे में बाबा ने आगे बताया है। देखो यहाँ कर्म बंधन है, वहां कर्म संबंध है ना। तो बंधन है दुख और संबंध है सुख, तो कर्म बंधन तोड़ना है। तो बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर दैवी संबंध में होंगे। तो कितनी बड़ी बात। जब क्लास में बैठते तो ये फील होता है कि वाह किस परिवार के बीच में, हमें रोज ये फील होता है कि भविष्य के देवी देवताएं, विश्व महाराजन महारानी भी यहाँ है, दास दासी भी यहाँ बैठे हैं, साहूकार भी है, प्रजा भी, सब एक क्लास में बैठे हैं।
और उन सब बातों को छोड़ो, ऐसे बच्चे बैठे हैं जो बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे बच्चे बैठे हैं जो रोज बाबा की श्रीमत को पालन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे वो करे ना करे, कर पाए ना कर पाए, हो ना हो, डजेंट मैटर। कितनी श्रेष्ठ आत्मा है जो संपूर्ण पावनता का राज्य लेने की कोशिश कर रही है, कितना पुरुषार्थ कर रही है। तो कितने उच्च संघ में मैं बैठी हूँ। रोज बहुत मतलब क्लास में जाओ ना तो ये फीलिंग होनी चाहिए कि किन आत्माओं के बीच में बैठी हूँ। हम देख रहे हैं आज इसमें क्रोध है, आज इसमें लालच है, हम ये सब देख रहे हैं। हम उसके जैसे बाबा हमें देखता है वैसे हम नहीं देखते। कौन है जिसके लिए भक्त लंबी लंबी लाइन लगाते हैं? वो महावीर हनुमान में हमारे बीच में बैठा है। हाँ, जिसके सामने भक्त खड़े हैं झोली फैलाए, राम को ढूंढने के लिए हनुमान के पास जा रहे हैं। ऐसी महान आत्माओं के संग में मैं बैठी हूँ। तो अभी ये ब्राह्मण का संबंध हमें जो मिला है, बहुत प्यारा संबंध मिला है। इसका कदर करें ना। हम क्या कर लेते हैं, हमने 63 जन्म यही किया, एक दूसरे की कमियों को देखा, कमजोरी को। अब तो क्या हो गया, अच्छा इतने साल में है, ज्ञान में है, तो भी ऐसे। अरे ये तो सेंटर की दीदी है, तो भी ऐसे। देखो तो सही 63 जन्म कैसे कैसे संग में लेकर आए हो। और इतना संग मिला है, उतना ऊंचा। एक तो भगवान का और इतने मीठे परिवार का, उसमें हम क्या निकाल रहे हैं? नुक्स निकाल रहे हैं। तो बाबा ने कहा ना, नुक्स निकालना भी क्या करना है। एक मुरली में कहा था ना, किसी की नुक्स निकालना क्या होता है? हुँ? किसी की कमी कमजोरी को निकालना भी क्या होता है? हुँ? भूल गए? भगवान के सिलेक्शन पे डाउट करना। हाँ, उसने चुना उस आत्मा को, उस पर डाउट करते हैं, वो भी एक महापाप है। बाबा ने कहा सूक्ष्म पाप है वो। किसी के अंदर नुक्स निकाल ही नहीं सकते। हमारी हस्ती क्या है, हम है क्या किसी में कमी निकाले? हाँ, हमारी कोई हस्ती है कि किसी में हम कमी निकाल सके? ऐसे क्या बन गए हम? अपने आप को तो देखते नहीं है, दूसरों को देखते हैं, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये भाई ऐसा, ये बहन ऐसी। अरे जाने दो, खुद को देख लो ना। हाँ, खुद को देखने के लिए आए हैं। तो ये ब्राह्मण परिवार जो मिला है, ये इतना मीठा संबंध मिला है, उसकी कदर करो, है ना। तो बाबा ने कहा देखो, इस ज्ञान की समझ से ही कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। सब है आसुरी कर्म बंधन। हम्म, हम भी हैं गुप्त एक यात्रा पर। हाँ, हम भी एक गुप्त यात्रा पर चल पड़े जो बाप ने सिखलाई है। फिर कर्म बंधन से न्यारे हो, हम कर्मातीत हो जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हाँ, टूटना ही है, होना ही है। संडे क्या कहा? हुआ ही पड़ा है, बनी बनाई बन रही है, बनी को बनानी है। कितनी पावरफुल बात। तो ये टूटना ही है, तो कभी टेंशन नहीं लेना। बाबा कब ये हिसाब किताब पूरे होंगे? बाबा कितने साल से मैं ज्ञान में हूँ, कितना योग तपस्या करूं, फिर भी इस आत्मा के साथ मेरे हिसाब किताब क्यों खत्म नहीं हो रहे? हाँ, ऐसे कंटाला नहीं करना, अपने आप से थकना नहीं कभी। हाँ, बाबा ने कहा ये होना ही है। हम बाप को याद करते हैं, हाँ, कि पवित्र बन चक्र को समाज चक्रवर्ती राजा बने। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, एक ही बार भगवान ज्ञान का सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नर्कवासी से स्वर्गवासी होने के लिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान होने के लिए। तो यह है पराया और वह है अपना देश, जहाँ बाप को आने की दरकार नहीं। ये नर्क है ना, तो ये पराया देश है। फिर अपना देश कहाँ है ना, कहा ना बाबा ने, है अपना देश लेकिन आने की दरकार नहीं है। वह देश बच्चों के लिए ही है। हाँ? अभी देखो, जैसे लौकिक माता पिता हम एक फ्लैट लाकर देते हैं या एक बंगलो देते हैं हमें। हाँ, तो हमें ऐसा होता है देखो कितना दिया। जब ये पढ़ रहे थे कि ये देश बच्चों के लिए, तो भगवान तो पूरी धरती हमें दे रहा है, पूरा आसमान दे रहा है, जमीन का एक टुकड़ा नहीं दे रहा। जितना चाहे ले लो बच्चे, जितना संगम पर चाहे ले लो, अपना इंश्योर करो, अपना सफल करो और ले लो। या 1 ईंट लगाओ या 1000 ईंट लगाओ, आपके हाथ में है, जितना चाहे ले लो। तो भगवान क्या दे रहा है देखो तो सही, पूरा देश बच्चों को दे रहा है। कितनी वंडरफुल बात है ना। ऐसी ऐसी पॉइंट से अपनी महसूसता को जगाओ। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। हाँ, जो बहुत थके हुए मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की है, जिन्होंने सबसे ज्यादा जन्म लिए हैं। हाँ, जो पहला ट्रैवलर होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा थकान भी तो उसको होती है। सबसे गाड़ी में पहले वो चढ़ते हैं, उतरते सबसे लास्ट में है, तो सबसे थकता वो है। इसलिए हम बच्चे जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वो सबसे ज्यादा थके हुए हैं। तो जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा वो आते रहेंगे। हाँ, तुम पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो, तुम पांडव संप्रदाय हो।
हाँ, बाबा ने कहा राज और ताज, राज्य और ताज दोनों ही पांडव और कौरवों को, दोनों ही को नहीं मिल रहा। फिर बाबा कौरवों की जो बात कर रहे हैं उसमें राज्य भी नहीं मिलता और ताज भी नहीं मिलता, दोनों को नहीं मिलता। क्यों दोनों को नहीं मिल रहा? पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो पुरुषार्थी है। हाँ, जो लाइट का क्राउन होता है, जो पवित्रता का क्राउन होता है, बाबा नहीं दे सकता, क्योंकि हाँ कभी चढ़ते हैं तो कभी गिर पड़ते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। इसलिए ये सारी निशानी किसको दे दी? विष्णु को दे दी है। तो यह है रावण की पतितपुरी। रावण राज्य का नया नाम आया, क्या आया नया? पतितपुरी। अब बागबान कांटों से फूल बनाते हैं, वह पतित पावन खिवैया बागबान भी है। तुम्हारा कमांडर एक ही है। देखो कितने संबंध बाबा बता रहे हैं। पतित पावन तो है, फिर वो बागबान भी है। जैसे अभी डिम्पल जी ने बताया कि कैसे कांटे थे, आज भी है। अभी तो कांटे मतलब कितना दुख दे रहे थे, स्वयं को भी दे रहे थे, दूसरों को भी दे रहे, और ऐसे को बाबा फूल बनाते हैं। और फिर फूल तो बनाते बनाते लेकिन अथॉरिटी देते हैं कि बस बच्चे आप दूसरों को बनाओ। कहा ना कि तुम ब्राह्मण ही जानते हो। कितनी बार बाबा कहता है मैं अपने बच्चों के सामने ही बोलता हूँ, मैं किसी और को समझाता ही नहीं हूँ, अब आप जाके समझाओ। तो कांटे से फूल तो बनी, लेकिन औरों को फूल बनाने के लायक बनी। वाह, वंडरफुल बात है, कितनी बड़ी बात है। तो बाबा हमारा कमांडर है। यादव का कमांडर चीफ किसको कहेंगे? शंकर को कहें? पूछ रहे हैं बाबा। तो यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं है। बाबा ने कहा जब समय होता है तो लड़ाई अपने आप लग जाती है। मतलब शंकर जी आकर प्रेरणा देते हैं ऐसा भी नहीं है ना। यहाँ सब दबकर डूबकर, हाँ, शौक में आकर, फिर जहरीली वायु में, हाँ, सब मर जाएंगे। अब तो विनाश होना ही है, मौत सामने खड़ा है ना। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। कौन पुरुषार्थ करा रहा है? बाबा पुरुषार्थ करा रहा है। कौन हाथ पकड़ रहा है? भगवान हाथ पकड़ के चला रहा है। हाँ, मतलब इतना, देखो एक एक बात भगवान पुरुषार्थ करा रहा है। तो हमें बाबा ने लास्ट चांस दिया है। बाबा कह रहे हैं बच्चे अभी लास्ट चांस है ना। तो बस संभल जाओ, मतलब कितने भी बिजी होना, मतलब अपना पुरुषार्थ तो करते रहो। चार्ट तो मस्त रहना चाहिए हमारा, है ना। देरी की तो अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो घर को याद करो तो अंतमति सो गति होगी। नई बात बताई बाबा ने। बाबा ने पहले कहा घर को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, और फिर क्या कहा कि अभी सिर्फ घर को याद करने से पाप विनाश नहीं होंगे। अंतमति तो गति होगी लेकिन पाप विनाश नहीं होंगे, इसलिए बाप को भी याद करो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ? हाँ, घर में जाकर बाप को याद करो, ऐसा ही हुआ ना। हाँ, तो परम धाम में जाकर बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने आगे बताया, फिर बाबा धारणा की बातों पर आ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वो भी याद तो रहता है ना। कि बाबा ने क्यों आज कहना पड़ा, क्योंकि कल बाबा ने ये होमवर्क दिया था कि इस आयु में आपने जो जो भी भूले की हैं वो बाबा को बताओ। इस आयु में जो जो भी भूले की हैं, जो हम होमवर्क का लिस्ट भेजते हैं उसमें ये पॉइंट्स थी। और ट्राई करते हैं कि नुमा शाम के पहले भेज दें, क्योंकि बहुत ही बिजी रहता है ये तन भी इस पार्ट में अभी। तो कोशिश करते हैं कि भी जितना हो सके जल्दी भेज पाए। लेकिन फिर भी जब हम मुरली सुनते हैं उसी वक्त हमारा होमवर्क हमारी बुद्धि में नोट डाउन हो जाना चाहिए, हमारी डायरी में नोट डाउन हो जाना चाहिए। किसी के मतलब इस क्लास पर भी हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है कि यहाँ से बताया जाएगा फिर करें। तो कल जिसने नहीं बताया है, हाँ, सबने दिया था बाबा को अपना पोता में, क्योंकि बाबा ने कहा था अपनी लाइफ बताओ। हाँ, जो जो भूले की है वो बताओ। सभी ने बताई थी क्या? किसने बताई थी वो बोलो। हमारे चार्ट में एक पॉइंट ये भी है कि आपने मुरली से होमवर्क किया है कि नहीं किया, वो एक पॉइंट भी है ना। इग्नोर कर लेने का उस पॉइंट को। हाँ, रोज की वाणी से होमवर्क किया तो पुरुषार्थी है, वरना हम नहीं है। समझ ओम लो शांति। जी। मैंने मैंने दिया था पूरा चार्ट, पिता मैं हमारे पास रही थी बाबा से, पूरा होमवर्क किया था। ओम है ना, मैंने शांति। किया था दीदी। बहुत बढ़िया। क्योंकि जब दीदी आज बाबा मैंने बोल रहे थे। हाँ शॉर्ट जी, में हाँ जी, लेटर में बताइए। बाबा लिखवाया था बाबा ने। जी, देखो चलो, क्योंकि अब क्या हमने कितनी बार जीवन कहानियां बता दी है ना, तो अब हम शॉर्ट नहीं लिख सकते हैं। पहले लंबे लंबे 4-4 पेज भरते थे। हाँ, 4 से 2 पर आए, 2 से 1 पर आ गए, 1 से आधे पर आ गए।
हाँ, लेकिन शॉर्ट में तो शॉर्ट में, लेकिन जिस दिन बाबा बोले उस दिन कर ही लेना है ना? तो ये ध्यान रखो कि बहुत खुशी हो रही थी जब बाबा बता रहे थे ना, तो देखो बाबा हमने सब कुछ, कल हम बहुत बिजी थे ज्यादा, रात को हमारे 12 बज गए, लेकिन और नुमा शाम योग किया तो उसमें हमने जीवन कहानी लिखी है ना, तो फिर भी हमें ऐसा फील हुआ कि योग तो हुआ ही नहीं, बैठे नहीं हम शांति से और कुछ किया नहीं है, ये सब ही चला। तो रात को आकर वापस बाबा को पूरा सवेरे से लेकर रात तक का सारा ही स्केड्यूल बताया, बाबा इतना बिजी रहे, आज ये किया, हाँ इतना धन खर्च हुआ, इतना ये हुआ, सब कुछ बाबा को बताया। और आज बाबा ने वही पॉइंट बताई है कि आप सुबह से लेकर शाम तक मतलब रात तक क्या करते हो, सारा का सारा बताओ। तो हम एडवांस में जब करके बैठते बहुत खुशी होती है ना। हाँ, जो बच्चा होशियार होता है, क्या होता है स्कूल में भी, टीचर कहे उनको पता है कि टीचर को जान गए भाई, टीचर ये वाला होमवर्क देने वाले हैं, एडवांस में करके बैठे हैं। हमारे चार्ट में सारे ही पॉइंट्स आ गई है एडवांस में, आप कर लो, बस उतना ही कर लोगे ना तो मतलब रोज की मुरली हर इस चार्ट में आ जाती है। हाँ, क्योंकि बाबा के मुरली से ही चार्ट बना है, खुद की तो बुद्धि है नहीं इसमें, बाबा ने ये करवाया है। तो देखो बाबा ने कहा, यह भी याद रहा रहता है, ऐसे भी नहीं सारा लिखना है, ध्यान में रहता है। तो बाबा ने गार्डन का एग्जाम्पल, देखो बाबा मैं गार्डन में बैठा था तो मैंने ये किया था, तो हमें ये करना है। बाबा मैं शॉपिंग करने जा रही थी तो मैंने आत्मिक अभ्यास किया था, बाबा मैंने आपका आह्वान किया था, बाबा मैंने ये किया था। तो बाबा ने कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पल पल की खबर बाबा को देना है, तो उसके लिए रात की राह नहीं देखना, जो हम करते हैं ना, एक एक घंटे में ड्रिल करते हैं, या हर कर्म में बाबा का आह्वान करके फिर बाबा को सौंप देते हैं, ये भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, हम बाबा को पूरा पोता मिल दे सकेंगे, है ना। तो देखो एडवांस में कर कर बैठो, मजा बहुत खुशी होगी। बाबा ने कहा देखो अंदर में नोट रहेगा, चलो लिखो नहीं तो, लेकिन अंदर में नोट रहेगा, याद के चार्ट की डायरी भी बनानी है। अब ये पॉइंट आज से 1.5-2 साल पहले बाबा ने एक बार मुरली में बोली थी, और हमने आपसे शेयर भी की थी। और तब से, उससे पहले हम लिखते थे ना तो पेपर में लिखते थे सब कुछ, छोटे पेपर में सब कुछ लिखते थे और उसको जला देते थे। फिर बाबा ने एक दिन ऐसा बोला कि डायरी बनाओ, और उस दिन से हमने डायरी बनानी शुरू कर दी है, उसको जलाते भी नहीं है, लेकिन डायरी में सब कुछ लिखते हैं। हाँ, सुबह से लेकर रात का जो कुछ होता है ना सब कुछ लिखते हैं। हाँ, तो जिसके डायरी नहीं है वो आज बना ले प्लीज। याद के चार्ट की डायरी भी बनानी है ना। किसके पास नहीं है, नहीं वाले बताएं। ये अच्छा है, बोलो ही मत, नहीं ना, हाँ ना ना, दीदी पूछते रहेंगे, अभी थक कर बंद हो जाएंगे, है ना। ओम शांति। बाबा की और मेरी डायरी है, मतलब जिसमें मेरी और बाबा की बातें होती है, लेकिन प्रॉपर उसमें सिर्फ याद की बात होती है वो नहीं। मतलब एक ऐसी डायरी है जिसमें हर बात मेरी और बाबा से बातें हो रही है ना, वो नोट डाउन। वो चले चले ऐसी डायरी, है ना। तो याद के चार्ट की डायरी का मतलब क्या हुआ, आप लिख रहे हो बाबा को। हाँ, या तो आप थोड़ी थोड़ी देर में लिख रहे हो, या थोड़ी थोड़ी देर में जाकर आप ओरली बाबा को बता रहे हो, मतलब आपके अंदर सब कुछ नोट डाउन है। और फिर पूरा दिन का बाबा को एक बार तो बता दो, बाबा इतना इतना हुआ, शाम को टाइम मिले तो शाम को, फिर आधा बाकी रहे तो रात को, है ना। नुमा शाम में भी ये कर सकते हो, तो वो भी वो योग में गिना जाता है। बाबा को चार्ट देना है ना, वो आप और डायरी लिखना, लेटर लिखना, आप योग में गिन सकते हो, है ना। डायरी, हाँ डायरी लिखना है यानी कि पत्र लिखना। हाँ, सुबह से लेकर रात तक क्या किया वो, वो तो फिर उसमें, पोता पोता में ना लग। हाँ वो पोता मिल हो गया, ये तो भी, फिर ये पोता मिल, ये याद की चार्ट की डायरी सब एक ही हो गया। क्योंकि अच्छा, बाबा ने हाँ आज साथ डायरी। साथ में ये भी कहा है कि सुबह से लेकर रात तक क्या किया वो बताओ, आज बाबा ने ये भी बताया तो है ना। मोबाइल में, अच्छा मोबाइल में करते हैं, ऐसा ऐसा ही करना तो हमारा डायरी। चार्ट है देखो, उसमें पाप पुण्य आ जाता है, ज्ञान योग धारणा सेवा आ जाती है। हाँ, हर प्रकार अच्छा, की सेवा है उसमें। पुरुषार्थ कितना किया इतना ही लिखने का। और नहीं, बाबा को पुरुषार्थ याद, कितना किया नहीं, ज्ञान। सुबह से लेकर, हम समझो पॉइंट को, सुबह से लेकर रात का क्या क्या किया। इतने बजे बाबा आपने जगाया था, फिर मैं अलार्म बंद कर सो गई थी बाबा, है ना। हाँ बहुत लंबा दिनचर्या, लिखने दिनचर्या। में, हाँ सारी ही सुबह से लेकर हाँ रात तक की। फिर सारी अगर आपको बीच दिनचर्या। बीच में बता दिया है बाबा को बीच बीच में, तो फिर आप खाली के याद का चार्ट और वो दो तो चलेगा। तो फिर खाली हम्म, चार्ट के जो आंसर है ना, जो देखो जैसे एग्जाम्पल, हमने देख पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, पाप और पुण्य का चेकिंग बाबा को दिया, तो हमने लिखा जी। अब ये कहाँ किया, तो जब हम डायरी लिखते हैं ना, उसमें बाबा को पाप पुण्य का खाता बताते हैं कि बाबा कौन सा पाप हुआ आज, हाँ आज कौन सी भूल हुई,
तो चार्ट में हाँ या ना लिख रहे हैं, लेकिन उसको लिखना तो पड़ेगा, बाबा को बताना तो पड़ेगा ना। हाँ तो जो वो पोता फिर हम मेमने लेटर में लिखती लिख रहे हैं। हाँ, हम्म, है ना, ऐसे। हाँ जी ठीक हाँ है। जी ओम शांति। हाँ। दीदी बहुत सी बातें चार्ट लिखते लिखते याद आती है कि ये नहीं हुआ है, तो वो उधर पॉज करके और वो करके फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब ओरली बाबा को बता के। ओम शांति। हम्म। तो इस बहाने देखो हमारा हो जाता है। तो बहुत महान आत्माएं हो आप, जो इतना लंबा चार्ट दे रहे हो और इतने अच्छे से उमंग उत्साह से दे रहे हो, जैसा भी दे रहे हो। हाँ, हम कई बार दीदी पढ़ते भी हैं। हमारा ये सब कुछ होता है, हमारी भी पर्सनल डायरी है, और ये सब कुछ आपने बोला ना कि एक एक घंटे पे बाबा को देते हैं, तो मैंने उस दिन जैसे बताया था कि अलार्म सेट कर दिया है, तो एक एक घंटे का सब कुछ छोटा छोटा बताते हैं जी। बहुत बढ़िया। अब देखना, इससे इससे आपका पुरुषार्थ बहुत बढ़ेगा। ये जो एक एक घंटे दे सकते हो ना, या बीच बीच में देते हो ना, तो इससे पुरुषार्थ बहुत बढ़ता है, क्योंकि बुद्धि खाली हो जाती है। फिर बुद्धि मन खाली हो जाता है, फिर आगे आप योग की अवस्था में स्थित हो सकते हो, है ना। तो देखो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आज जिसकी चार्ट की डायरी नहीं है, पोता मेल की डायरी नहीं है, आप वो बना दो आज, है ना। बाबा ने कहा तुम बच्चों को सब धारण कर फिर सबको समझाने के लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। अगर झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो तो कोई नहीं, ये बताओ, क्या बताओ। बाबा ने क्या कहा, अगर झाड़ वाड़ अगर आदि कुछ भी नहीं समझा सकते हो तो क्या समझाओ फिर उस आत्मा को। हम्म, बोलो। कोई भी चित्र नहीं समझा सकते तो क्या समझाएं बाबा को। ओम शांति दीदी, स्वयं को आत्मा समझ बाप बिंदु बाप को याद करना है, बाप का परिचय हाँ, दे। राइट। कुछ भी नहीं समझा पाओ तो आत्मा और परमात्मा का परिचय दे दो बस। ना सीढ़ी समझाओ, ना झाड़ समझाओ, ना कल्पवृक्ष समझाओ, कुछ नहीं समझाओ। आत्मा परमात्मा तो समझा सकते हो ना। हाँ, बस ये सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं, कुछ नहीं करो तो ये कर लो, है ना। फिर बाबा को हम कहते हैं, बाबा बच्चे को सॉरी, बच्चे बाबा को सदैव कहते हैं कि बाबा हम सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूलकर एक देह अभिमानी हो गए। अभी आपने बताया तो हम फिर भी देही अभिमानी बनते हैं, और सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये सब कुछ धारण कर कर दूसरों को बताना है, जो हमारा आ गया। फिर बाबा ने कहा ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसी को तीर लगेगा नहीं, तो आत्मा समझ कर कहना है। जो भी पूनम मैंने बताया ना, भगवान का रूप जानना पड़े। देखो भगवान का रूप जानना पड़े, तो वो सबको बताना है कि हम बिंदु है तो वो भी कैसा बिंदु है। ये सब नाटक के एक्टर्स है, ये सारा क्या करना है, उनको समझाना है। ठीक है। जब जैसे वो एक्टर्स स्थूल कपड़े बदलते हैं, वैसे हम क्या करते हैं, शरीर बदलते हैं, है ना। वो फिल्म मेल फीमेल का चोला बदलते हैं, वैसे हम आत्माएं भी क्या करती हैं, सब कुछ बदलती रहती हैं। सब हद का, वो हद का होता है और ये बेहद का ड्रामा है। तो पहली पहली मुख्य बात क्या कहते हैं, मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, योग तो अनेक प्रकार के होते हैं ना, लेकिन क्या करना है, याद। अब मैंने कहा मुझे याद करो, ये योग शब्द भक्ति मार्ग का शब्द है, मुझे तो सिर्फ याद करो। और याद करते करते ही तुम पावन बन जाएंगे, और फिर पवित्र आत्मा उड़ जाएगी। हाँ, बहुत याद करेंगे बाबा को, फिर क्या हो जाएंगे, पावन, और फिर हम उड़ जाएंगे। देखना, जहाँ जितनी अवस्था मस्त होती है, अवस्था मस्त होना मतलब क्या, अपनी प्योरिटी को बढ़ाना। तो प्योरिटी बढ़ती है तो अवस्था मस्त हो जाती है, व्यर्थ में नहीं गए, पर चिंतन में नहीं गए, मस्त अवस्था है, फट से योग लग जाता है। और जिस दिन जरा सा भी क्रोध कर लिया होगा, किसी को कुछ बोल दिया होगा, किसी के सामने किसी की कमी वर्णन की, आपका दिल अंदर इतना खाता रहेगा, योग करने के मजा ही नहीं आएगा। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करेगी, उठ जाएगी। जितना याद किया वो होगा, सर्विस भी की होगी, उतना वह उच्च पद पाएंगे। याद में ही तो विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे, फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, है ना। अब ये बाबा का सावधानी वाला सेक्शन आ गया। देखो, मुरली को अलग अलग सेक्शन में, जैसे आज हमने बताया ना, हर मुरली को रोज अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है, और ये ध्यान से सुनना, और उसको कीवर्ड दे देना है। कीवर्ड, है ना। जैसे हम पहले सेक्शन को कौन सा कीवर्ड, हाँ, जो जिन्होंने सुबह सुना था वो नहीं बोलेंगे। जो पहला सेक्शन हमने लिया, मुरली स्टार्ट हुई, पहला सेक्शन आया हमारा, उसको हमने क्या नाम लिया, क्या पॉइंट दिया हमने उसको, क्या समझाया उसमें बाबा ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फटाफट आप कोऑपरेट करो। संगम युग। राइट, संगम युग, बराबर। पहला हमने संगम युग दिया, फिर दूसरा क्या दिया, दूसरा क्या दिया, ज्ञान और योग का। नहीं, अपना देश पराया देश, पर है ना। फिर ज्ञान योग,
फिर कर्म बंधन कर्म संबंध, है ना, ऐसे। तो ये जो अपने एक एक पैराग्राफ जो बाबा समझाता है, या पांच पांच चार चार पांच पांच लाइन बाबा लेता है, उसको सेक्शन में डिवाइड कर दो, मतलब अपनी बुद्धि में। और जब आप मुरली लिखो ना, उसको साइड में लिख देना। हाँ? अब फिर आप पूरी मुरली ना पढ़ो, लेकिन सिर्फ वो कीवर्ड पढ़ लोगे ना, सिर्फ कीवर्ड पढ़ो, तो पूरा याद आ जाएगा। अच्छा, शुरुआत में बाबा ने संगम, मतलब पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, हम पूरा मुरली का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और उस कीवर्ड्स को ही याद कर रहे हैं। या कहीं सामने रफ पेज में लिख दो, रोज लिखो, चाहे पेज बिगड़े, सामने रखो, तो पूरी मुरली आपके सामने रहेगी। हाँ, मीठे बच्चे से लेकर अव्यक्त इशारे तक पूरी मुरली आपके सामने रहेगी। उसको ऐसे सेक्शन में बांट दो। या जब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते ही आइडिया आया, कोई नया आइडिया नहीं है, है ना, लेकिन हुआ कि ऐसे ऐसे कीवर्ड करके भी हम बहुत अच्छे से मुरली को याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत बार भूल जाते हैं इन सब बातों को। तो आज से ये करना आप लोग सभी। बाबा ने कहा देखो, साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया, तो ये कौन सा सेक्शन बन गया? बाबा सावधान कर रहा है, धर्मराज वाला सेक्शन आ गया। तो साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया, फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए। क्यों पाप बाकी रह गए? देखो बाबा ने कहा पाप बाकी क्यों रह गए हमारे, अब खाओ सजा। देखो बाबा ऐसा स्ट्रिक होगा, हमसे सहन ही नहीं होगा। फिर उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहिक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ हो थोड़ी ही सकेगा, नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास होते हैं, हाँ, तो क्या होता है, दूसरा अटेम्प्ट मिलता है, दूसरा चांस मिलता है। लेकिन ये पढ़ाई अगर फेल हुए तो हर कल्प के लिए फेल हुए। और हम क्या करते हैं, देखो अपने आप को, देखो सब अपने आप को चेक करो, है ना, कि मैं क्या बहाने बनाती हूँ। बाबा मेहमान आ गए, बाबा हम बाहर गए थे, बाबा हमारा ऐसा था, हाँ, बाबा यहाँ गए थे, बाबा बहुत गेस्ट आ गए थे, थक गए थे। ऐसे ऐसे फालतू के बहाने हम बताते हैं। होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन करना मतलब करना, करना मतलब करना ही है। बाबा नहीं कहते, संडे भी कहा करना ही है। मुझे पोता मिल देना ही है, मुझे चाट देना ही है, मुझे बाबा को याद करना ही है। मैंने अपनी जो दिनचर्या मनचर्या बनाई है, उसको मुझे फॉलो करना ही है। डजंट मैटर कि मैं मधुबन में हूँ, डजंट मैटर कि मैं घर में हूँ, डजंट मैटर कि मैं कहीं और शादी में गई हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं एंजॉय भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी जो पूरे दिन की मनचर्या है उसको फॉलो करना है। चार्ट में जो जो बातें करी है, हाँ, बाबा ने बताई, वो मुझे करना ही है, मुझे अपने पर अटेंशन रखना ही है। कोई मार्जिन नहीं है हमारे पास, कोई भी मार्जिन नहीं है। अब तो देख रहे हैं हम समय कैसा चल रहा है ना, इसलिए अपने धर्मराज बनो, अपना टीचर बनो, स्ट्रिक वाला। तो बाबा ने कहा अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाबा राय देते हैं। देखो कितना रहम दिल है। बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, क्या करो, अच्छी रीति पढ़ लो। अब ये चार्ट देना, डायरी लिखना, सब बाबा जो बता रहे हैं ना, ये क्या आ रहा है, सब ज्ञान योग में तो आ जाता है ना। तो अच्छी रीति पढ़ो, मुरली को रिवाइज करो, फिर मुरली का चिंतन करो, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करो, ये पॉइंट शेयर करो, अपने अनुभव बताओ, ये सब क्या है, ज्ञान में आ जाता है। अच्छी रीति पढ़ना है, बहुत अच्छी रीति। झरमई चगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। लास्ट हफ्ते भी हमारी चर्चा हुई थी, अच्छी रीति पढ़ना मतलब क्या। तो अच्छी रीति पढ़ना मतलब जो पॉइंट बाबा ने आज बताई है, मुझे उसी दिन मैंने उसको धारण कर ली, वो अच्छी रीति पढ़ना है ना। जो पॉइंट जिस दिन बताया, आज वह बताया, फॉर एग्जाम्पल झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, तो अब पूरा दिन ध्यान रखना, हाँ, कि कोई भी झरमुई जगमुई की बात आएगी, लेकिन मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी कभी नहीं की होगी ना, वह भी कराएगी। ये कर्म की गुह्य गति बता रहा है बाबा। देखो बहुत पीछे स्मृति आएगी हमको, तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है कि राइट है कि रॉन्ग है ना। बाबा ने दिव्य बुद्धि दे दी ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तुरंत सोचो, बाबा होता तो क्या करता। हमारे पास तो बहुत ब्रह्मास्त्र है ना। हमारा हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है? हम्म, कौन सा ब्रह्मास्त्र हम यूज कर रहे हैं, बोलो। मुंह पे होना चाहिए, फट से निकलना चाहिए। ब्रह्मास्त्र क्या है हमारा? अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या। वेरी गुड। अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या होते, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है हमारा, जिससे हम अपने विकर्मों का गला काट रहे हैं। तुरंत अटक रहे हैं, अरे यार बाबा नहीं करता ऐसा, है ना, तुरंत अटक रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा ये अंदर से तो आएगा, लेकिन रॉन्ग और राइट की बुद्धि तो मिली है ना। संग में आकर लूज नहीं हो जाना है। पवित्र रहना तो अच्छा है, हम भाई बहन है, फिर नाम रूप में क्यों फंसे। अब दूसरा पॉइंट आया, किसी के अंदर फंसना नहीं है।
देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं। मतलब लड़ाई मतलब अपने अंदर लड़ाई चल रही है। हाँ, दिलो दिमाग के बीच में, ये करूं ना करूं, करूं ना करूं, है ना। अंदर अंदर गड़बड़ गड़बड़ चलती रहती है, फिर कर लेते हैं गड़बड़ तो गिर पड़ते हैं। फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। ये कर्म की गुह्य गति, ये कर्म की गुह्य गति, ध्यान से सुनना। गिरे, फिर राइट बुद्धि आएगी ही नहीं। इससे अच्छा मतलब बहुत सूक्ष्मता की ओर हमारा पुरुषार्थ ले जा रहा है। बाबा ने आज कहा ना, बाबा पुरुषार्थ करा रहा है, लास्ट चांस है। इस लाइन को लिख देना, फ्रंट पेज पर लिख देना, बाबा पुरुषार्थ करा रहा है, ये लास्ट चांस है ना। ये लिखकर भेजना। राखी बहन है ना आज, आपको ये पॉइंट भी लिखकर भेजनी है। ऐसे ऐसे पावरफुल पॉइंट है जो सावधानी के होते हैं, लिखो, रिमाइंड कराओ सबको, है ना। बाबा ने कहा देखो अच्छे से अच्छा काम है यह कि अंधों की लाठी बनो। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है, फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। अब कितना घंटा मैक्स टू मैक्स सोएंगे? अब हम तो 7-8 घंटा सो ही नहीं सकते, देखो ब्राह्मण, है ना। मैक्स टू मैक्स 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे, उससे ज्यादा 6, उससे ज्यादा नहीं, है ना? तो बाबा ने कहा इससे क्या करो, तुरंत फिर बाकी का जितना भी टाइम है बस याद में लग जाओ, क्योंकि हम कर्मयोगी आत्माएं हैं। याद का चार्ट रखो। लिखते भी है, फिर चलते चलते फेल भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं जो चार्ट देता है वो फेल नहीं होता। चार्ट देना है और निरंतर अटेंशन में भी रहना है ना। तो बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रॉन्ग काम होता रहता है ना। अच्छा, देखते हैं आज का वरदान। बाबा ने कहा नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कवच भी कितना प्यारा है नम्रता का, है ना। बाबा ने कहा कोई कितना भी आपके संगठन में कभी कमी ढूंढने की कोशिश करे, ये हम सब संगठन में पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर हम अपने सेंटर पर भी संगठन में जा रहे हैं। हमें हर संगठन को मजबूत, जहां मेरे कदम है ना, वो संगठन मजबूत हो जाए, मैं वो गांठ बन जाऊं, सबको जोड़ कर रखूं, सबको जोड़ कर रखूं। ऐसा पावरफुल बनना है। हाँ, इसका ये कहे, कोई किसका कुछ कहेगा, कोई किसका, लेकिन मैं चुप ना, इधर का उधर, कल कहा ना, इधर का उधर, उधर का उधर नहीं करना है। पाप का खाता बनता है उससे। तो बाबा ने कहा देखो कमी ढूंढेंगे आपके अंदर, हाँ कोशिश करें, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। सपोज हम यहाँ बैठे हैं इतने, अब हमारे अंदर अंदर कुछ हो रहा है, चलो मन भेद नहीं लेकिन मत भेद भी हो रहा है, लेकिन बाहर किसी को ये नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे जैसे भारतीय सेना है, अब अंदर अंदर कुछ चल रहा है, अब पाकिस्तान को पता चल गया, हाँ तो क्या करेंगे, फायदे उठाएंगे। इसलिए बाहर वाले दुश्मनों को पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है, कुछ हो भी जाए तो ये हमारे संगठन का बल है। हाँ, अगर किसी के अंदर कोई कमी है, सपोज आपने मुझ में कोई कमी देख ली, तो उसको संभालो। बाबा ने कहा था ना कल परसों, संभाल लेनी है कमी, किसी के आगे वर्णन नहीं करना है। हाँ, और मन सा सेवा करो, या किसी और तरीके से बस इशारा दो कि भाई हमारे तक वो बात पहुंचे, सुधर जाए, है ना। या बाबा है ना, बस और कुछ नहीं करो, बाबा को बोलो। बाबा ने कहा अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो आप उसे स्नेह का पानी दो। कितनी पावरफुल बात है ये। क्यों, क्या, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन कर रहो, जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। इतना पावरफुल वरदान। स्लोगन मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। कितने दिन से बाबा मैं और मेरेपन के पीछे है ना, क्योंकि ये है हमारे अंदर। कुछ भी नहीं है ना, तो इतना भी है मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूं, ये भी मैंपन है ना। तो इससे निकलो और मेरा बाबा, बस उसमें सब कुछ समा दो। अव्यक्त इशारा रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। क्योंकि आज का सामान क्या है, इस चेहरे से, चलन से मुझे अपनी रॉयल्टी दिखानी है, मैं रॉयल आत्मा हूँ, है ना। तो वो पूरा दिखाना है। तो बाबा ने देखो अपने आप को बार बार चेक करो, मैं अपने आप को फील कर रही हूँ लेकिन बाहर वाले मुझे फील कर रहे हैं, हाँ? लोग मुझे फील कर रहे हैं कि ये ऐसी चेंज हुई है, तो है सर्टिफाइड वो। वरना मैं तो अपने मुंह मियां मिट्ठू हूँ कि मैं बोलूं मैं बहुत परिवर्तन हो गई, नहीं। कोई ना ना कहे, किसी और को नहीं फील हो रहा, मतलब वो परिवर्तन नहीं है। ठीक है जी।
तो ये थे आज के महावाक्य, बहुत ही पावरफुल वाणी थी आज की। और रिक्वेस्ट है सभी को कि 11 बजे, देखो अभी थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है, लेकिन 11 बजे अगर लिंक भेजे तो 11 बजे प्लीज ज्वाइन हो जाओ, बहुत फिर लेट हो जाता है ना। तो कोई ज्वाइन नहीं होता है तो फिर हम भी अपना कुछ करने लगते हैं, इससे अच्छा सब टाइम से ज्वाइन हो जाए, टाइम से पूरा हो जाए। क्योंकि निमित आत्मा जो सेवाधारी है, मनसा सेवाधारी, उनको भी फिर लेट होता होगा, सब स्केड्यूल बिगड़ता है। तो हम कल से ध्यान रखें सभी, नहीं ले पाएंगे तो हम आपको मैसेज दे देंगे, है ना। ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।